अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्ती जो है कीमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, और वो कीमा है खड़े मसाले का। खड़े मसाले का कीमा आपने बहुत से तरीक़ों से बनाया होगा। मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ खड़े मसाले के कीमे की, वो आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप लोगों ने जो है इस खड़े मसाले की कीमे को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं खड़े मसाले के कीमे में हम क्या क्या मसाले डालेंगे और इतना टेस्टी, इतना ज़बरदस्त कैसे बनता है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 2 टेबल स्पून ऑयल जो है ना वो मैंने गर्म होने के लिए रख देना है। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें प्याज मैंने ली है 3 लार्ज साइज़ की, और उसको मैंने चॉप कर लिया है। ठीक है, वो आप चॉप करके डालिएगा। और उसको डालने से पहले हम इसमें डालेंगे बड़ी इलायची 2, दालचीनी के जो स्टिक्स होते हैं वो 3 से 4, अगर छोटे हैं तो 4 ले लें, बड़े हैं तो 2 ले लें। ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, जो आप बड़ी इलायची डालेंगे ना उसको खोल के डालिएगा। बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे कि उसकी खुशबू आने लगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। अच्छा, प्याज को हमने ना मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, इसे गोल्डन नहीं करना है, बस इतना ही फ्राई करना है। ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच भर के। और उसके बाद हम ये कटे मसाले डालेंगे, खड़े मसाले जिसे कहते हैं। तो मैंने हरी मिर्चें यहाँ पर ली हैं, छोटी वाली भी और मोटी वाली भी, मतलब जो पतली और मोटी होती है ना वो दोनों मिलाकर ली हैं। तकरीबन 10 मैंने बारीक वाली ली थी और 10 मैंने मोटी वाली ली थी, क्योंकि कीमा ज़्यादा है इसलिए हमने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। और मोटी वाली लाल मिर्चें जो हैं वो मैंने 6-8 उसकी बॉल्स ली थी, उसको भी काट लिया है। अदरक को भी मैंने स्लाइस काट ली है बारीक बारीक, और लहसुन को भी बारीक बारीक काट लिया। चाहे आप इसे चॉप कर लें, लेकिन आपने काट के डालना है, चॉप किया हुआ डालना है। पिसा हुआ अदरक लहसुन नहीं डालना। इसमें सारे खड़े मसाले डलेंगे इस तरीके से। हरी मिर्चें भी कटी हुई, लहसुन अदरक भी, और लाल मिर्चें भी कटी हुई डलेंगी। ये हमने ज़ीरा डालने के बाद जो है ना ये सारी चीज़ें इसमें डाल के इसको फ्राई करना है प्याज के साथ। मीडियम आंच पे जो है ना हमें ये सारी चीज़ों को फ्राई करना है अच्छे तरीके से। और इसमें अब मैं हल्दी भी शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून। अच्छा, अब हल्दी को भी डालने के बाद हमें इसको फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कीमा मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 किलो। कीमा ज़्यादा है इसलिए मैंने प्याज भी जो है ना 3 लार्ज साइज़ की ली थी। अच्छा, कीमा शामिल करने के बाद हम इसे प्याज के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बस मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक 1 खाने का चम्मच। कीमा ज़्यादा है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आप कम नमक यूज़ करते हैं तो कम डालिएगा। और फिर मैंने डाला है इसमें अजवाइन पाउडर जो है ना ये आपने ताज़ा पीस के डालना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये आप लाजमी डालिएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला भी अभी शामिल कर दिया है, क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला जब इस टाइम जब बिल्कुल एंड पर हो, खाना पकते वक्त आप डालें ना तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस मैंने फिर 4 टमाटर लिए थे लार्ज साइज़ के, उसको इस शेप में काट लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और उसके बाद जो है इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे कवर करके हमने मीडियम आंच पे ही पकाना है जब तक इन सब का पानी खुश्क ना हो जाए, कीमे और टमाटर का। तो बस ये हमने पकने के लिए रख दिया कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए, वो भी मीडियम आंच पे। तो देखिए इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया। अब हम इसे ना मीडियम आंच पे ही जल्दी चम्मच चलाते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे कि ये बिल्कुल जो है ना इसका पानी बिल्कुल सूख जाए और ऑयल छूट जाए। अच्छा, अजवाइन पाउडर आपने आधा टीस्पून डालना है, गरम मसाला भी पिसा हुआ आधा टीस्पून डालना है। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा खड़े मसाले का कीमा जो है ना वो बन के रेडी हो गया है, और इतना टेस्टी, इतना लजीज बनता है ना कि मैं क्या बताऊँ। जब आप लोग इस तरीके से खड़े मसाले का कीमा बनाएंगे घर में तो आप देखिएगा घर में सबको, बच्चे बड़े सबको बहुत बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें प्याज भी कम डली है, इसमें टमाटर भी कम डले। और बकरीद के मौके पर जब ईद वाले दिन आप इस तरह का रेसिपी बना के घर में सबको खिलाएंगे ना, ये आपके घर वालों को सबको बहुत बहुत पसंद आएगी। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़
ہمارے بلاگس کیسے لگتے ہیں۔ امید ہے آج کی ریسیپی، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر آئیں گے نئی ریسیپی، نئی ویڈیو، نئے بلاگس لے کے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، اگلی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔